माह रमज़ान में माशाअल्लाह कुरान पढ़े लिखे लोग और हमारी बहुत सी माँ बहन बेटियाँ कुरान पाक को बड़े अहतमाम के साथ पढ़ती हैं, हुसूल सवाब की गर्ज से, और पढ़ना भी चाहिए। मगर इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि कुरान पाक को मखारिज और सिफ़ात के साथ में अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए, इसलिए कि इसको मखारिज और सिफ़ात के साथ में अच्छे अंदाज में पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में, कि बहुत से कुरान के पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान खुद उन पर लानत करता। इसलिए देखने में आता बहुत सी औरतें, बहुत से मर्द अपने पढ़ते हैं और अपने यालमून तालमून ये चलता, और बहुत से हुफ़ाज़ भी नमाज तरावीह में बस एक घुर्राटा सा नज़र आता कि हाँ कुछ चल रहा है मामला, जैसे कोई मशीनरी चल रही हो तो उसकी एक आवाज़ की धनक दिखाई देती है। तो ऐसे ही बहुत से हुफ़ाज़ नमाज तरावीह में भी कुरान इस अंदाज में पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत के मुसन्निफ़ तकरीबन उनको विसाल किए हुए भी 45-46 साल हो चुके, और उससे पहले ही उन्होंने ये बात लिखी है कि बहार शरीयत में मौजूद है। वो बयान करते हैं अपने ज़माने का रोना रो रहे हैं, और अब तो हालात कितने बिगड़ चुके, वो अपने ज़माने का रोना रो रहे हैं। वो बयान कहते हैं कि फ़कीर को मस्जिद में नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ना नसीब नहीं हो पाती, इसलिए कि हालात ये हैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पर यालमून तालमून के अलावा समझ में ही नहीं आता। अच्छा, हमारी कौम का भी हाल बड़ा अजीब व गरीब है। मुकाबले करते हैं कि साहब वो रेल हाफिज़ हैं, और साहब वो ट्रेन हाफिज़ हैं, वो एरोप्लेन बन गए। अरे ये नमाज हो रही है या यहाँ पर रेल और ट्रेन चल रही हैं? यहाँ पर नमाज के अंदर खुशू और खुजू होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये कहें हाफिज़ कुरान से जो नमाज तरावी में कुरान पढ़ रहा है कि अगरचे 5 या 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, मगर आप आराम से पढ़ें ताकि हमारी समझ में आ सके, वरना आपका घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे लगे। और जगहों के मुकाबले में जो कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं उनसे आप अगरचे 5 या 10 मिनट पहले फारिग हो गए, लेकिन आप गुनहगार हो रहे हैं उसके गलत पढ़ने की बुनियाद पर हाफिज़ के। क्योंकि जब हाफिज़ गलत पढ़ेगा तो सुनने वाले भी गुनाहगार और पढ़ने वाला भी गुनाहगार। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये सोच हमें ख़त्म करना पड़ेगी कि ये ट्रेन हाफिज़ और ये फुला हाफिज़, बल्कि बहुत से अच्छे पढ़ने वाले लोग उनका नाम रख देते हैं सिलो हाफिज़ हैंगे। ये हालात हमारी कौम के हो चुके हैं। इसलिए कुरान पाक को अच्छे अंदाज में नमाज तरावीह में भी पढ़ें, और गैर नमाज में भी अगर पढ़ें, हमारी माँ बहनें पढ़ें, हमारे भाई बहन पढ़ें, तो वो भी सब के सब अच्छे अंदाज में पढ़ें। ये नहीं कितने ख़त्म कर लिए कुरान शरीफ के साहब, उन्होंने 15 कर लिए, उन्होंने 20 कर लिए, उन्होंने 10 कर लिए। ये कोई बहुत बड़ी तारीफ़ की बात नहीं है। आप तो 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, अच्छे अंदाज में पढ़ें। जितना भी हो सके आपका फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि हम कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, चाहे तादाद के लिहाज से ज़्यादा ना पढ़ा जाए। और इस हदीस को अपनी निगाह के सामने रखें कि अगर गलत पढ़ा तो ये खुद कुरान जो कल क़यामत के दिन पढ़ने वाले की शफाअत करेगा, मगर यही कुरान उन पढ़ने वालों के हक़ में ये लानत भी करता है कि जो उसको गलत तरीके से पढ़ते हैंगे। गुनाहगार होता है इंसान, पढ़ भी रहा है कुरान और उसके बावजूद गुनाहगार हो रहा है। लिहाजा इस तरीके का मिजाज बनाएं। ये सोचें कि जब हम मस्जिद में जा रहे हैं तो जितना भी वक्त आपका वहाँ लग जाए, तो ये तो सोचो अगर 10 मिनट आपके ज़्यादा भी लग रहे हैं तो लग कहाँ रहे हैं। ये माह रमज़ान है जिसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। इंसान को चाहिए कि उसकी कद्र करे, ये जहन बना करके आए, अपने माइंड को सेट करके आए कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ तो मेरे 5-7 मिनट ज़्यादा तो लग जाएं लेकिन कम ना लगें। बहरहाल ये चंद बातें मैंने कुरान पाक से मुताल्लिक़ बयान करी। लिहाजा वो लोग जो कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन पता लगा उंगली चल रही है और अपने इस अंदाज में बिल्कुल होठ भी जुम्बिश नहीं कर रहे हैं, ये और उंगली चल रही है बराबर, सफ़े के सफ़े लौटते जा रहे हैं। तो इस पर याद रखें, पढ़ना तब कहलाएगा जबकि कम से कम आप खुद सुन लें
और जिसको खुद नहीं सुन सकते आप तो वो पढ़ना नहीं कहलाएगा, वो देखना और सोचना कहलाएगा, समझना कहलाएगा। पढ़ाई की तारीफ तभी सादिक आएगी जबकि आपके कम से कम जो होठ जुम्बिश करें। बहरहाल इसमें 16 सजदे भी आते हैं। बहुत से लोग इसके ताल्लुक से सवालात कर रहे थे क्या उन सजदों का करना फौरी तौर पर क्या वाजिब है। तो मैं आपको बतलाता चलूं, नमाज में अगर कोई इंसान है तो फौरी तौर पर उसके लिए सजदा करना वाजिब है। आपने देखा भी होगा नमाज तरावीह जब हो रही होती है, जहां सजदा आता तो हुफ्फाज़ किराम पहले ही बता देते हैं कि पहली रकात या दूसरी रकात में सजदा है। तो वो इसीलिए कि नमाज की हालत में आयत सजदा अगर किसी ने तिलावत की तो उस सूरत में फौरी तौर पर ही सजदा करना वाजिब होता है। लेकिन जो आम तरीके से कारी हजरात अपने कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, बहन बेटियां हमारी कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं, तो अगर उनके लिए मुमकिन है, आसान है तो फौरी तौर पर कर लें, वरना उनके ज़िम्मे ये वाजिब बाकी रहेगा। अगर ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया, पहले जितने भी कर लिए तो अभी कर लें, वो करना आपके ऊपर आज भी वाजिब है, लेकिन फौरी तौर पर करना उसको वाजिब नहीं होता। बल्कि कुरान पाक पढ़ करके फारिग हो गए, 2 या 3 पारे आपने पढ़े और उसमें 2 या 3 ही जगह आयत सजदा आई, तो आप इकट्ठे बाद में आयत सजदा जहाँ जहाँ आई थी, जितनी जगह पर आई तो इतने सजदे बाद में कर लें। इसका करने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप बावुजू, इसके तमाम वही शराइत हैं जो नमाज के होते हैं। आप बावुजू होकर के खड़े हों और खड़े होकर के नियत भी नहीं बांधनी है आपको, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से खड़े हो जाएं। ये आपका एक सजदा हो गया। इसी तरीके से जितनी भी आयत सजदा आपने तिलावत की है, इतने सजदे आप आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल कुरान पाक को अच्छे से पढ़ा जाए। कुरान पाक को जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी उससे फैज़याब होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुशफहमी में रहें कि हम तो साहब इतने कुरान शरीफ पढ़ चुके। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि एक इंसान वो है जो 5-6 मरतबा कुरान पाक की तकमील करता, और एक वो है कि जो समझ करके एक ही मरतबा पढ़ता। तो फजीलत उसको ज़्यादा है जो समझ करके एक मरतबा उसको पढ़ रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के फैज़ान से मालामाल फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक की तिलावत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।